दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आज आपको सुनाऊंगा महात्मा बुद्ध की 3 ऐसी प्रेरक कहानियां जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेंगी। सबसे पहले बात करते हैं महात्मा बुद्ध और खूंखार डाकू अंगुलीमाल की। एक ऐसा इंसान जिसके नाम से लोग कांपते थे, लेकिन बुद्ध की करुणा ने उसे शांति का रास्ता दिखाया। तो चलिए उस समय में चलते हैं जब बुद्ध की एक मुलाकात ने इतिहास को ही बदल दिया था। दोस्तों, अंगुलीमाल कोई साधारण डाकू नहीं था। उसका असली नाम अहिंसक था, लेकिन गलत संगत और गलत फहमियों ने उसे एक राक्षस बना दिया था। वो जंगल में रहता था और हर राहगीर को मार डालता था। उसने कसम खाई थी कि वो 1000 लोगों की उंगलियां इकट्ठा करेगा। उसकी माला में 999 उंगलियां थी और अब सिर्फ एक की जरूरत थी। गांव वाले उसके नाम से थर थर कांपते थे। एक दिन गांव वालों ने सुना कि बुद्ध उस जंगल की ओर आ रहे हैं जहां अंगुलीमाल रहता है। लोग डर गए। उन्होंने बुद्ध से कहा, बुद्ध, उस जंगल में मत जाइए, अंगुलीमाल आपको भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे जाना ही होगा। हर इंसान में अच्छाई छिपी है, बस उसको जगाने की आवश्यकता है। बुद्ध शांति से जंगल में चले जा रहे हैं। अंगुलीमाल उन्हें देखकर तलवार लेकर दौड़ता है। जंगल में अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा। उसने सोचा, ये मेरा आखिरी शिकार होगा। वो चिल्लाया, रुक जाओ साधु। लेकिन बुद्ध शांत भाव से चलते रहे। अंगुलीमाल दौड़ा, पर हैरानी की बात थी कि वो बुद्ध के पास नहीं पहुंच पाया। आखिरकार वो थक कर चिल्लाया, रुक क्यों नहीं रहे हो? अंगुलीमाल बहुत गुस्से में था, लेकिन महात्मा बुद्ध ने बड़े शांत स्वर में कहा, अंगुलीमाल, मैं तो रुक गया हूं, लेकिन तुम कब रुकोगे? तुम कब हिंसा का रास्ता छोड़ोगे? अंगुलीमाल गुस्से में, क्या मतलब? मैं डाकू हूं और यही मेरा रास्ता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन दुखी है अंगुलीमाल। तुम दूसरों को मारकर सुख नहीं प्राप्त कर सकते। असली सुख है करुणा और प्रेम का। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शांति का रास्ता दिखाऊंगा। अंगुलीमाल की आंखों में आंसू थे और वो तलवार को फेंक देता है। बुद्ध के शब्द अंगुलीमाल के दिल में तीर की तरह चुभते हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचा कि कैसे वो गलत रास्ते पर चल पड़ा है। उसने तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, बुद्ध, मुझे क्षमा करें, मुझे आप शांति का रास्ता दिखाएं। बुद्ध ने अंगुलीमाल को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया। वो भिक्षु बन गया और बुद्ध की शिक्षाओं, अहिंसा, करुणा और ध्यान को उसने अपनाया। लेकिन गांव वाले उसे देखकर डरते थे। वो उसे पत्थर मारते थे, गालियां देते थे। अंगुलीमाल चुपचाप सहता था। एक दिन बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हें दुख होता है? अंगुलीमाल ने जवाब दिया, बुद्ध, पहले मैं दूसरों को दुख देता था, अब मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं। जो मैंने किया उसका मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरे मन में बहुत अधिक शांति है। दोस्तों, अंगुलीमाल की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों न हो, उसके अंदर भी अच्छाई छिपी होती है। बुद्ध की करुणा ने एक डाकू को संत बना दिया। दोस्तों, अंगुलीमाल की कहानी हमें बताती है कि बदलाव हमेशा संभव है, अगर हम अपने मन को शांत करें और दूसरों के लिए प्रेम रखें, तो हम भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था, नफरत को नफरत से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता है। तो आज से अपने दिल में करुणा जगाएं, प्रेम जगाएं। अब आपको सुनाता हूं एक और ऐसी कहानी, वो भी आपकी जिंदगी का बहुत कुछ बदलाव करने में कारगर होगी। आप जिंदगी का असली मकसद समझ जाएंगे। ये कहानी है महात्मा बुद्ध और एक मां कुसुम की, जिसने अपने बच्चे को खो दिया था। बुद्ध ने उसे न सिर्फ शांति दी, बल्कि दुख के असली कारण को समझाया। तो चलिए उस दौर में चलते हैं जब बुद्ध के शब्द हर दुखी मन को राह दिखाते थे। कुसुम एक साधारण गांव की औरत थी। उसका छोटा सा बेटा उसकी जिंदगी की रोशनी था, लेकिन एक दिन बीमारी ने उसके बेटे को छीन लिया।
कुसुम पागल सी हो गई। वो अपने बच्चे को गोद में लिए गांव गांव घूमने लगी और कहने लगी, कोई मेरा बेटा वापस कर दे। लोग उसे समझाते, लेकिन उसका दुख कम नहीं हो रहा था। एक बूढ़ी मां ने कुसुम से कहा, बेटी, पास के जंगल में बुद्ध आए हैं, वो तुम्हारे दुख का हल बता सकते हैं। कुसुम ने आखिरी उम्मीद के साथ बुद्ध के पास जाने का फैसला किया। कुसुम बुद्ध के सामने गिर पड़ी और रोते हुए बोली, बौद्ध, मेरा बेटा मर गया है, आप उसे वापस ला दें। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, कुसुम, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे लिए काम करो। गांव में जाओ और एक ऐसा घर ढूंढो जहां कभी कोई दुख न हुआ हो। उस घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ। कुसुम गांव में गई। उसने हर घर में दस्तक दी, लेकिन हर घर में कोई न कोई दुख जरूर था। किसी का बेटा मरा, किसी की माँ, किसी का भाई। अब कुसुम को समझ आ गया था कि दुख हर इंसान के जिंदगी का हिस्सा है। वो खाली हाथ महात्मा बुद्ध के पास लौटी। कुसुम ने कहा, महाराज, मुझे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां दुख ना हो। महात्मा बुद्ध ने कहा, कुसुम, यही सच्चाई है। इस संसार में जन्म है तो मृत्यु है, दुख है तो सुख भी है। अगर तुम दुख से चिपकी रहोगी तो और दुख पाओगी। अपने मन को शांत करो, ध्यान करो और अपने बेटे के लिए प्रेम और प्रार्थना करो। कुसुम ने बुद्ध की सलाह मान ली। उसने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने दुख को स्वीकार कर लिया। वो गांव लौटी और दूसरों की मदद करने लगी। उसने गरीब बच्चों को खाना खिलाया और बुद्ध की शिक्षाएं दूर दूर तक फैलाई। उसका दुख कम नहीं हुआ, लेकिन उसने सहन करना सीख लिया। कुसुम की कहानी हमें बताती है कि दुख से भागने से नहीं, उसे समझने से शांति मिलती है। बुद्ध ने हमें 4 आर्य सत्य सिखाए हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और अंत का रास्ता है। दोस्तों, कुसुम की कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में दुख आएंगे, लेकिन उन्हें स्वीकार करके हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो आज से अपने मन को शांत करो और दूसरों के लिए प्रेम का विस्तार करो, उसको फैलाओ। अब आपको सुनाता हूं एक और कहानी। ये कहानी है बुद्ध और मगध के राजा बिंबिसार की। एक राजा जिसके पास सब कुछ था, धन था, वैभव था, शक्ति थी, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं थी। तो चलिए उस समय में आपको लिए चलते हैं जब बुद्ध ने एक राजा को जिंदगी का असली रास्ता दिखाया था। राजा बिंबिसार मगध का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसके पास विशाल सेना, सोने चांदी के महल और हर सुख सुविधा थी, लेकिन फिर भी वो उदास रहता था। उसे लगता था कि कुछ कमी है। वो सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं है। एक दिन बिंबिसार को पता चला कि एक साधु, जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, राजगृह के पास एक पहाड़ी पर ठहरे हैं। लोग कहते थे कि बुद्ध के शब्द मन को शांति देते हैं। बिंबिसार ने फैसला किया कि बुद्ध से मिलेंगे, उनके पास जाएंगे। बिंबिसार बुद्ध के सामने पहुंचा। उसने देखा कि बुद्ध के पास न महल है, न धन है, फिर भी उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो बिंबिसार को पहले कभी नहीं महसूस हुई। उसने पूछा, बौद्ध, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं सुखी नहीं हूं, मुझे सुख का रास्ता बताइए। बुद्ध ने कहा, बिंबिसार, सुख बाहर की चीजों में नहीं है, मन की शांति में है। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें बेचैन करती हैं। तुम और धन चाहते हो, और शक्ति चाहते हो, ताकत चाहते हो, लेकिन ये इच्छाएं क्या कभी खत्म होंगी? नहीं होंगी। बिंबिसार ने कहा, तो मैं क्या करूं महाराज? महात्मा बुद्ध ने कहा, बिंबिसार, मध्यम मार्ग अपनाओ। न तो सुखों में डूबो और न सब कुछ छोड़ दो। सही विचार, सही कर्म और सही ध्यान से अपने मन को शांत करो। दूसरों के लिए करुणा रखो। बिंबिसार ने बुद्ध की बात को स्वीकार किया। उसने अपने लोगों के लिए स्कूल बनवाए, गरीबों को दान दिया और बुद्ध की शिक्षाओं का विस्तार किया। उसने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके मन को शांति मिली।
वो अब सिर्फ एक राजा नहीं था, बल्कि एक दयालु इंसान बन गया था। दोस्तों, बिंबिसार की कहानी हमें सिखाती है कि असली सुख धन या शक्ति में नहीं है, बल्कि मन की शांति और दूसरों के लिए प्रेम में है। बुद्ध ने हमें मध्यम मार्ग सिखाया, जो हर इंसान को सुख दे सकता है, शांति दे सकता है। दोस्तों, बिंबिसार की कहानी हमें बताती है कि सुख की तलाश बाहर नहीं, अपने अंदर करनी है। बुद्ध ने कहा, मन की शांति ही सबसे बड़ा खजाना है। तो आज से अपने मन को शांत करें और दूसरों के लिए अच्छा काम करें, भलाई का काम करें। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई ये कहानियां प्रेरक लगी तो इन कहानियों को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट पर अपनी राय जरूर दें। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बुद्ध की ऐसी कहानियां मुझसे लगातार सुनते रहें। नमो बुद्धाय।